नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुढ़ागोरजी में स्टेट बैंक के सामने और वार्ड क्रमांक 5 यहां से शुरू होता है। और जैसा कि पिछले दिनों पंचायत के द्वारा यहां पर एक नोटिस भेजा गया था कि यहां पर कुछ दुकानदारों ने बोड़की चौराहे से लेकर विनायक रेस्टोरेंट तक ये पक्का अतिक्रमण कर रखा है नाले के ऊपर, जिसको हटाने के लिए नोटिस दिया गया कि 3 दिन के अंदर या तो ये स्वयं हटा लें, अन्यथा फिर जेसीबी के द्वारा पंचायत कार्रवाई करेगी और इस नाले को यहाँ से हटा लेगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये नाला क्या है, लोकेशन क्या है और यहाँ की ये दिक्कत क्या है। इससे संबंधित जो सरपंच साहब का इंटरव्यू था वो भी हम आपको दिखा चुके थे, और जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विजेंद्र जी हैं, अनिल जी हैं, उनका जो वक्तव्य था उससे संबंधित भी बात हो चुकी थी। और आज विशेष रूप से यहाँ के दुकानदारों ने हमको बुलाया है, उनकी जो समस्या है, उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो विचार है इसके बारे में वो बताने के लिए। तो पहले हम इस नाले की स्थिति समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये सामने SBI है और ये यहाँ पर इसके ठीक सामने ये वार्ड क्रमांक 5 यहाँ से शुरू होता है। इस नाले की बात हो रही है। ये जो है ये नाले का पानी गंदा पानी है और ये घरों से आने वाला पानी है, नाली का पानी है, टॉयलेट का पानी है। तो इससे ये पूरी आगे यदि आप गली तक देखें तो ये यहाँ से लेकर के ये आगे तक ये पूरा जो गली का भी पानी आ रहा है ये सारा यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक होता है और आगे ये पूरा आगे तक भरता चला जाता है। तो इसको लेकर के यहाँ के नागरिकों में ज़बरदस्त असंतोष था। अब ये जो वार्ड क्रमांक 5 है वहाँ जाने का मुख्य रास्ता है, तो सारे निकलने वाले यहीं से निकलते हैं। अब ये देखिए, ये स्कूल के बच्चे आपको सामने दिख रहे होंगे। ये स्कूलों से ये बच्चे आते हैं जाते हैं, इनके पूरे के पूरे जो पैर हैं ये इस कीचड़ में चले जाते हैं। थोड़ी सी भी बारिश हो तो फिर बहुत यहाँ पर पानी भर जाता है, तो ये इसमें आते हैं। यहाँ पर ये दुकानें लगी हुई हैं। ये नालों का पानी जो है ये दुकानों में भी आता है। सर जी, पानी की क्या स्थिति है? ये नाले की इधर आ जाता है क्या? जरा खराब हो रहा है गुरुदेव, कोई स्थिति सब खत्म हो गई। मार्केट खत्म हो गया, तो पूरी नाली भरी पड़ी है। जब तक मेरे नाले का निर्माण नहीं होगा, पानी भी और फिर बदबू दुर्गंध भी दोनों चीज़ हो रही है। पीछे से जो कचरा वचरा जो वो वहाँ बेरू कॉलोनी का जो है ना, वो GIS की उधर से आ रहा है, ग्रामीण कॉलेज की तरफ से। इसकी साफ सफाई वगैरह की कोई साफ सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है। जो 5-7 पर शिकायतें होगी। अब देखो जो कल परसों नोटिस मिला है दुकानदारों को, क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ये दुर्गंध तो सर आपकी स्वादिष्ट मिठाइयों में भी रच बस जाती होगी। अब सर जी करें क्या? तो जो 25 साल पुराना काउंटर है जो रोड पर जा नहीं सकते महंगाई के दौर में। नहीं, चलिए, ये बहुत जल्द आपकी समस्या का समाधान होने जा रहा है। पंचायत ने नोटिस भेज दिया है। और तो ये यहाँ पर दिक्कत है कि ये देखिए पानी दुकानों तक भर जाता है। ये पूरी की पूरी गली के अंदर भी जो जाना है। और अब इस नाले को यदि देखें तो एक तो ये देखिए, ये ऊपर बस स्टैंड की तरफ से ये यहाँ से आता है इसमें पानी, और फिर ये यहाँ से कुछ मुड़ा है और फिर ये आगे से होकर के बोड़की चौराहे की तरफ जाता है। तो इधर आगे बताया जा रहा है कि दुकानदारों ने चूँकि पक्के अतिक्रमण कर रखे हैं, इसलिए यहाँ से इसकी सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है। थोड़ा बहुत बांस डाल करके साफ़ किया जाता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। पक्के अतिक्रमण है तो फिर ये बिना टूटे यहाँ पर इनकी सफाई की व्यवस्था नहीं होती। और दूसरा ये जो है, ये अंदर पूरी जो कॉलोनी है वार्ड 5 है, इसका पानी इन नालियों से होते हुए यहाँ आता है और फिर ये कहीं कुछ नहीं है, पूरा का पूरा इस तरीके से ये सड़क पर जाता है। हाँ सर जी, आपका नाम? मेरा नाम गोवर्धन है सर। हाँ, तो क्या दिक्कत है? ये साफ़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? नाले की सफाई होनी चाहिए सर। नाले की सफाई में कोई दिक्कत नहीं है। नाले की सफाई होने में दिक्कत कुछ ऐसी है कि पीछे से जो नाला आ रहा है वो ऊपर है और उसकी हाइट के नीचे कम से कम 1-1.5 फुट ये जो हमारी तरफ दुकानों की तरफ जो नाला है, ये आप इधर बता रहे हैं, इधर ये देखिए। इन लोगों का ये कहना है कि ये जो नाला आ रहा है ये पीछे से ये ऊंचा है, फिर ये यहाँ से कुछ मुड़ जाता है नीचे और फिर ये यहाँ से होकर के इधर गया हुआ है। तो ये जहाँ से ये नाला गया है, अब इससे इनके दुकान के ये जो काउंटर है ये बाउंड्री शुरू हो रही है, यही कह रहे हैं ना सर? जी सर, ये जो नाला नीचे है, इसकी नीचे होने की वजह से क्या है, यहाँ पानी भरता है और हमारी दुकानों में भी आता है। ठीक है, अब पंचायत अपने स्तर पर इसको देख रही है, जो भी समस्या है उसका समाधान होगा। मुद्दा ये है कि भाई आप लोग क्या चाह रहे हैं कि ये नाला ठीक हो, अतिक्रमण जिनने कर रखा है अतिक्रमण हटे, वो पक्का अपना सीमेंटेड जो है उसको तोड़ें, प्रशासन का सहयोग करें। तोड़ने को राजी है नहीं है? मुद्दा तो ये आ रहा है। नहीं, दुकानदार तोड़ने को राजी है, क्या दिक्कत है? दुकानदारों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तोड़े नहीं। दुकानदारों को दिक्कत ये आ रही है कि दुकानों के जस्ट सामने। आपकी दुकान कौन सी है? गुड्डा मोबाइल पॉइंट है सर हमारी दुकान। आपकी ये बगल वाली है? जी। आगे वाले दुकानदार जो हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ सर जी, आपका नाम?
मेरा नाम अनिल स्वामी है। पहले तो सभी तेजस से न्यूज़ जो देख रहे हैं सभी को मेरा राम राम। अनिल स्वामी मेरा नाम है। सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे आपने बता दिया कि आपने पक्का निर्माण कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, ये पक्का निर्माण हो रखा है। पहले आप इधर ये दिखाइए गंदगी, देखो ये गंदगी देखो कितनी क्या हो रही है। ये गंदगी कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी ये गंदगी? ये गंदगी आके इस नाले के अंदर जाएगी। पीछे से नाला 2.5-3 फुट का आ रहा है, यहाँ पे आगे ये दिखाओ आप, आधा फुट का माला ये नाला नहीं है। ये इसका ये जो पानी है ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा ये पानी? इधर ये देखो, ये नाला कितना चौड़ा है, यहाँ पे आधा फुट का है, ये पानी कहाँ जाएगा? मतलब ये बहुत चौड़ा है और यहाँ बहुत सकरा कर दिया है। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे ये नाला बने, ये चौड़ा बनेगा, इसका पानी जाएगा। इससे आगे वाली जो गली है उसमें भी यही कंडीशन है। पीछे से नाला 3 फुट का है, आगे आधा फुट का नाला हो गया, ये पानी कहाँ जाएगा? पानी इकट्ठा होगा, पानी रोड पे आएगा, अब बोलेंगे अतिक्रमण है। नाला खुला रहा, इसका जवाबदार कौन होगा? प्रशासन होगा, पंचायत होगी। आए दिन इसके अंदर सांड गिरते हैं, कभी सुअर गिरते हैं, कभी इंसान किया हुआ है। यहाँ से लेकर ऊपर वाले बस स्टैंड तक पूरे इस तरह ये लगी हुई हैं पट्टियाँ। बिल्कुल आपकी बात। ये इसकी हाइट देखो, ये देखो, उन दुकानों की हाइट देखो और इनकी आप हाइट देखो, पहले ऊंचाई का फर्क है ये। तो आप क्या इसका समाधान क्या? हम ये समाधान ये चाहते हैं, ये नाला यथास्थिति ये बढ़ा गया है और यहाँ से लेके जो बोर्ड की रोड चौराहा है वहाँ तक कह रहे हो कि इसी हाइट में, इसी सीध में लेकर के उसको सीधा ले जाया जाए। हाँ। तो भी सर वो आगे की दुकानें जो दिख रही हैं वहाँ घुस जाएगा नाला। हाँ तो वही तो नहीं, वो तो प्रशासन अब करे नहीं, इसको खोद के करे, वो उनकी अटक है। प्रशासन तो सीधा कह रहा है कि जो ये हाईवे है, चूंकि तो हाईवे के सेंटर से 42 फुट तक ये तो पीडब्ल्यूडी की जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन है। इसमें चैम्बर तो अब उसमें वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो उनकी बात है। आप लोगों ने इसका अतिक्रमण किया हुआ है। इसमें चैम्बर बनने चाहिए ना, जगह चैम्बर बनानी चाहिए इन लोगों को। हाँ बोलो। और भी अपन यदि आगे जाएंगे तो ये सब दुकानें नीचे हैं, लेकिन आगे जाएंगे तो फिर नाला अभी यहाँ से इन दुकानों के अंदर से जाना शुरू हो जाता है। अब इसके आगे से जैसे ये दुकान बनी हुई है, अब ये यहाँ से जो नाला है ये दुकानों के अंदर से जा रहा है। कहाँ से नाला जा रहा है? नाला यहाँ साइड से नीचे। मतलब आप नाले के ऊपर ही सिंहासन लगा के बैठे हो? नहीं, नाले के नीचे, नाला नीचे से जा रहा है। नाला चौड़ा है, 2 फुट चौड़ा है। हाँ 2.5 फुट चौड़ा है। क्या है? 2-2.5 फुट चौड़ा है नाला। हाँ 2-2.5 फुट चौड़ा है। तो यहाँ जब सफाई होती है तो कैसे होती है? सफाई होती है यहाँ से लगभग 8-10 महीने पहले सफाई हुई थी। तो उसके लिए फिर क्या उस समय तोड़ना पड़ता है कि कैसे होती है? नहीं, ये पट्टी खोल देते हैं, ऊपर पट्टी लगी। आप लोगों ने पट्टी लगा? अच्छा नहीं, जहाँ पट्टी है वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक, पट्टी खोल देते हैं। तो सर जी आप लोगों से भी तो यही निवेदन हो रहा है कि पट्टी लगवा लो, सबने लगवाई। पट्टी तो लगा ले, पर बरसात का पानी आए सीधा दुकान में घुसे ना, वो भी तो है ना। सर यहाँ पे नाला बहुत गहरा है, जरा दिखाइए इनको कितना गहरा नाला। तो काफी ये कितना गहरा नाला है। अब ये यहाँ पर देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है कि एक तो नाला यहाँ गहरा साफ भी है और फिर भी इन्होंने पट्टी लगा रखी है और दूसरा पट्टी भी लगी है, तो सफाई में कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये यहाँ से यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ की प्रसिद्ध साखड़िया बुक डिपो, ये यहाँ पर ये दुकान आ जाती है। सर नाले की तलाश चल रही है, नाले का कुछ आइडिया है कहाँ से? नीचे पड़ा सर, ये नीचे पड़ा हुआ है इधर। तो आपका तो सर काफ़ी अंदर है। कहाँ पर है? हमारे पीछे है। ये आप जो बैठे हुए हैं उसके पीछे इस जगह से है। तो अब सर ये पंचायत का आदेश आ गया, वो कह रहे हैं कि पक्का अतिक्रमण जो है इसको मतलब हटाया जाए, तोड़ा जाए, यहाँ पट्टियाँ डाली जाए। सर तोड़ेंगे तो हमारी दुकान में पानी भर जाएगा ना। तोड़ेंगे तो आपकी दुकान में पानी भर जाएगा। हाँ वही झालावाड़ वाली घटना हो जाएगी। दुकानदारों ने तो जैसे वो पट्टियाँ लगा रखी हैं सीमेंटेड, तो वो जब सफाई होनी होती है तो हट भी जाती हैं, सफाई के बाद लग भी जाती हैं। सफाई भी कोई ऐसी है कि 6 महीने 7 महीने से ही उसको करना पड़ता है, कोई रोज़ की बात है नहीं। सर इस समय बाहर तो सड़क पे कोई मुख्य सड़क पे पानी आ नहीं रहा है, एक बात हुई है। और बरसात के मौसम में ढलान में दुकानें हैं, दुकानों का कहना है कि भाई इसकी वजह से पूरा नाला ब्लॉक हो रहा है, इधर उधर से पानी सड़क पे निकल रहा है। कोई ब्लॉक नहीं हो रहा, कहीं दिखा दो कहाँ निकल रहा है पानी। तो पूरा दिखाते ही आ रहे हैं ना, वो विनायक रेस्टोरेंट वाली पूरी गली भरी हुई है पानी से, कीचड़ से। वहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, सारे उनके यूनिफॉर्म ख़राब हो रहे हैं, जूते ख़राब हो रहे हैं। ये सब मन गलत बातें हैं, किसी यूनिफॉर्म जूते नहीं। क्या है सर, आइए देख लीजिए, वो तो कैमरे के सामने ही है। तो हमको दिल्ली के रहने वाले थोड़ी यहीं रहते हैं। तो मतलब कि कीचड़ से ही निकलना है। कहाँ है कीचड़? चलिए आपका कहना है ये कि कीचड़ ही नहीं है। और इसमें अरे ये तो आपने इसको सीमेंटेड कर रखा है, पानी की निकलने की जगह नहीं है। लेकिन जहाँ पर ये खुला हुआ है या वो लगा है, जहाँ नाला निकलता है ना बाहर, वहाँ देखो उसमें पानी निकल रहा है। अब कोई इश्यू किसी चीज़ का होता अलग बात है। फिर देखो दुकानें का धरातल सड़क से 2 फुट नीचे है। अगर इस नाले को इस मौसम में खोलते हैं और रात को बारिश हो जाए
तो दुकानें ढह भी सकती है और पानी से भर भी सकती है। इसका जवाबदार कौन है? खोल लो ना, कहाँ तकलीफ है? ये 42 फुट का निशान कहाँ पर लगा हुआ है? इस चीज़ का 42 फुट वाला निशान जो अभी लगाया था नहीं लगाया, या नहीं लगाया? नहीं, ये यहाँ पीछे लगा हुआ है ना। पीछे दूसरे किसी के लगाओ, हमारे यहाँ तो नहीं लगा हुआ है। अच्छा, आपके यहाँ मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है सर आपकी, एक बात तो है। अच्छा, मुस्कुराना ही ज़िंदगी है, ठीक है। और इस हिसाब से देखा जाए तो इस दुकान के काफ़ी अंदर जा कर के जो है ये 42 फुट का निशान लगा हुआ है। क्या कह रहे हैं? 42 फुट में दुकान आ रही है 42 फुट के अंदर तक ये निशान यहाँ पे लगा हुआ है ना। ये निशान वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ यहाँ पर लगा हुआ था, तो ये यहाँ तक ये निशान लगा हुआ है 42 फुट का। दरअसल से दुकान कितनी नीचे देखो आप, पहले कितने गड्ढे में है। इसका नाला खोलेंगे तो पानी कहाँ जाएगा? अच्छा, आपके साथ में ये दिक्कत है, आप ये कह रहे हैं मूल रूप से कि पट्टियाँ उन्होंने लगाई है जहाँ नाले जो है दुकान के बाहर से बह रहे हैं। हाँ, नाले आगे से बनाओ ना, कहाँ तकलीफ है? लेकिन आधी दुकान के नीचे से नाला जा रहा है, यदि आप इसको खोद देंगे तो फिर आपका काउंटर बाहर की साइड चला जाएगा, आप लोग अंदर की साइड। काउंटर वाली समस्या नहीं है, रात को बरसात आई, पानी आया तो पानी दुकान के अंदर घुस जाएगा, तो हम तो तबाह हो जाएंगे। समझो, टेक्निकल इश्यू ये है, हमें नाले से क्या समस्या है? रोज़ खोलो, कौन मना कर रहा है? पर आप इसको खोलोगे, बरसात आई, रात को दुकान ढह गई तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके घर छोड़े क्या? ये तो सरपंच साहब तो सरपंच के घर छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? दुकान से ये बता रहे हैं कि अब ये देखिए, ये यहाँ से इतने नीचे जा कर के तो ये सब बारिश का पानी बता रहे हैं कि यहाँ तक घुस जाता है। और अब यदि दुकान के इनके बीच में से लगभग नाला जा रहा है और दुकान इनकी उससे 1.5-2 फुट नीचे से है, तो यदि ये पूरा का पूरा ये कह रहे हैं कि यदि बारिश आ गया तो नाले का पानी ये सारी दुकानों में, ये अंदर, ये यहाँ, ये भर जाएगा, तो समस्याएं तो गंभीर है। ये भरा पड़ा है, ये दिख रहा है आपको, भरा पड़ा ही है, पानी में तो और फ्लो जाती है। ये बारिश का पानी? हाँ, बारिश का पानी। तो बहरहाल आप लोगों को 3 दिन की मियाद मिली है, उसके बाद जेसीबी आएगी। फिर जेसीबी आएगी तो वापस चली जाएगी, क्या दिक्कत? टायर है उसके तो उसमें क्या इश्यू होता है? अच्छा, टायर है, वापस चली जाएगी। तो